किसान भाइयों, अभी जो मौसम चल रहा है, दिन में धूप का निकलना और रात में अचानक ठंड हो जाना, ये पोल्ट्री फार्मर के लिए बहुत ही खतरनाक टाइम होता है। ऐसे मौसम का बदलना लेकर आता है अपने साथ सीआरडी का खतरा। सीआरडी, जिसको हम लोग क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज के नाम से जानते हैं, ये रोग इतना घातक और खतरनाक होता है, इसके चपेट में आने से आपके लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, आपके पूरे का पूरा बैच समाप्त हो सकता है। आज मैं नासिर जिलानी आप लोगों के लिए कोई मामूली नहीं बल्कि साइंस पर आधारित एक ऐसा देसी फार्मूला लेकर आया हूं कि आपकी मुर्गियां सीआरडी से ग्रसित नहीं होंगी। इसके लिए मैंने आवश्यक सामग्री अपने टेबल पर रखा है। अभी आपको पूरी मात्रा बनाने की पूरी विधि। अब हम बात करते हैं सीआरडी रोग को पहचाने कैसे, कब हमें पता चलता है कि हमारे फार्म पर सीआरडी आ गया। इसके 3 सबसे बड़े लक्षण हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप ये 3 चीज फार्म पर नोटिस कर रहे हैं तो तुरंत इस नुस्खे को अप्लाई करिए, तुरंत इस काढ़े को अप्लाई करिए, वरना आपका पूरा बैच तबाह हो जाएगा। सबसे पहला यह है कि अगर आपकी मुर्गियां घर घर या खर खर की आवाज कर रही हैं, मुंह खोलकर सांस ले रही हैं, ये पहला लक्षण होता है सीआरडी का। दूसरा यह है कि रात के सन्नाटे में, रात को फार्म से आपके खर घर या मुर्गियों के छींकने की आवाज आ रही है, तो ये भी सीआरडी का लक्षण है। तीसरी बात यह है, मुर्गियों के नाक से पानी निकलने लगता है। अगर ये 3 चीजें आप लोग नोटिस कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कोई उपचार करिए, नहीं आपके बैच को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं इलाज पर। इसके लिए मैं आपको सामग्रियां भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक रूप से किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले जो हमारी सामग्री पड़ने वाली है, ये है तुलसी के पत्ती। तुलसी के पत्ती में यूजेनॉल नामी रसायन होता है। यूजेनॉल जो बहुत ही पावरफुल एंटी वायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर गुण होते हैं जो आपके मुर्गियों को इन्फेक्शन से रोकेगा। दूसरी चीज, हम इस्तेमाल करने वाले हैं अदरक को। अदरक जो है, इसके अंदर जिंजेरॉल नाम का केमिकल होता है, रसायन होता है, जो कि थर्मोजेनिक है, यानी कि ये अंदर से आपके मुर्गियों को गर्माहट देगा, सर्दी से बचाने में सहायता करेगा। तीसरी चीज जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पाइपरिन होता है, जो कि हमारे मुर्गियों के गले और नाक की नलियों को साफ कर देता है, जिससे मुर्गियां आसानी से सांस ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि सीआरडी में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो सांस लेने की ही होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हल्दी की। हल्दी हल्दी में करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो फेफड़ों की सूजन को समाप्त कर देता है। इस आप लोगों ने देखा होगा कि जब कहीं गांव घर में चोट वगैरह लग जाती है तो उस पर हल्दी वगैरह लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी केमिकल होते हैं, जो क्या करता है, कुरकुमिन जो है ये फेफड़ों में जो सूजन आई होती है सीआरडी में, उस सूजन को ठीक करता है। नेक्स्ट, अब इन सब काढ़े को बनाकर जब आप दोगे तो मुर्गियों को टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कड़वा बन जाएगा। इसलिए हम लोग यूज करते हैं गुड़ का। गुड़ ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं। गुड़ जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है। एनर्जी क्यों देता है? इसमें आयरन और ग्लूकोज की भरपूर मात्रा होती है, ये तुरंत एनर्जी देता है। अब हम इन बताई गई चीजों की मात्रा देख लेते हैं, इनको मिलाना कैसे है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गियों में कोई बीमारी ना आए, उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, उन पर कोई भी इंफेक्शन वायरस असर न करे, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक दवा लेकर आया हूं जिसका नाम है इम्यूडेली। इम्यूडेली एक बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर होती है। इसको आप अपने मुर्गियों को पानी में मिलाकर 1 लीटर पानी में 2 ml की मात्रा मिलाकर के सुबह शाम के पानी में दे सकते हैं, जिससे आपकी मुर्गियां हर तरह के इन्फेक्शन और वायरस से सेफ रहेंगी। अगर आप इस दवा को मंगाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। इस तुलसी के एक डाली को लेंगे जिसमें लगभग 10 से 12 पत्तियां हों। तुलसी के पत्ती को ले लेंगे, 10 ग्राम अदरक ले लेंगे, 10 से 12 काली मिर्च के दाने ले लेंगे, 1 चम्मच हम लोग हल्दी ले लेंगे, करीब 20 ग्राम के आसपास गुड़ ले लेंगे। इनको 1 लीटर पानी में डालकर उबालेंगे। कब तक उबालेंगे? जब तक उस पानी की मात्रा आधी ना रह जाए। यानी जब पानी की मात्रा आधी रह जाए तो समझ लो हमारा काढ़ा तैयार हो गया। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से छान लीजिए। कोई भी टुकड़ा काली मिर्च, अदरक या तुलसी के पत्ती का ना, प्योर पानी को छान लीजिए। अब
उस आधे लीटर काढ़े को 2 टाइम 3 टाइम के पानी में आप लोग दे सकते हो। अगर आप लोगों को जानकारी साइंटिफिक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं नासिर जिलानी आपको मिलता हूं किसी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।